A very good morning to you all children. So today we'll be doing a new chapter in your grammar book, which is the topic is interjections. So what interjections are, today we'll be learning about them. Interjections students क्या होते हैं? आपने प्रीवियस क्लासेस में उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, क्योंकि इस क्लास में हम रिवाइज करेंगे इसको. इंटरजेक्शंस जो हैं दे आर फॉलोड बाय जनरली एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? देर इज़ अ लाइन एंड बिलो दैट लाइन देर इज़ अ डॉट, जिसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं. वेन एवर वी एक्सप्रेस सडन इमोशंस, जैसे कि सडनली हमें कोई फीलिंग आती है ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, या फिर हम दुखी हो जाते हैं. सो देर आर पर्टिकुलर वर्ड्स. जब हम दुखी होते हैं, जब हम सडनली खुश होते हैं, जब हमें एंगर आता है, गुस्सा आता है, या सडनली वी फील पिटी, या हमें कोई कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, वी फील लाइक फीलिंग ऑफ we don't like that thing, that time we use some other expression. So such kind of emotions, feelings, उनके लिए एक proper word होते हैं जिन्हें interjections कहते हैं. So they are usually followed by exclamation mark. Interjections are used to express surprise, pain, joy, pity or pleasure. Like for example, if we see something dirty, जो कचरा है, garbage है, we see yuck, we say yuck. सो यक बोल के एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है, एंड देन इट इज़ लाइक इट इज़ नॉट अ साइट टू बी सीन, जिसको हम पसंद नहीं करते. वाओ वी से व्हेन वी आर वेरी हैप्पी, व्हेन वी आर फुल ऑफ जॉय एंड ऑल. अलास वी से व्हेन देर इज़ अ मोमेंट ऑफ ग्रीफ, जब हम दुखी होते हैं कोई चीज़ के लिए. सो ओह वी से जब हमें अचानक वी फॉरगेट समथिंग, या वी आर सडन इन अ स्टेट ऑफ सरप्राइज. सो दीज आर वेरियस काइंड ऑफ इमोशन. अलग अलग तरीके के इमोशंस है. द मोर यू विल रीड अबाउट इट, आपको ज़्यादा उसके बारे में पता चलेगा. सो आई विल रीड फ्यू sentences, and while reading these sentences you will be able to know, like first is, oh I forgot my wallet. So just look at the words, those which are followed by exclamation mark. ये क्या हैं? ये interjections है. जैसे इस sentence में oh is interjection, ठीक है. Now wow, this poem is heart touching. Wow, this poem, ये poem heart touching है. So wow is again interjection. Ouch, I stepped on a आयरन नेल. सो जब हमें दर्द होता है जनरली एंड डिस्कम्फर्ट होता है, देन टाइम वी यूज़ आउच. सो आउच इज़ इंटरजेक्शन. नेक्स्ट इज ब्रावो, यू विल विन द कॉन्टेस्ट. सो व्हेन वी आर encouraging someone, so that time this interjection bravo is used. Shh, the baby is sleeping. Shh is generally used for silence, ठीक है. So this is again yippee, we won the match. Yippee is again an expression of joy when we are happy about something, so we say yippee. Okay, so they won the match, that's why they are saying yippee. So now in the second part of this chapter, there is an exercise where we have to match the interjections with the feelings. So what feelings are there in this interjection? दे आर गिवन, यहाँ पर सामने दिया हुआ है ना, हमें ये मैच करके हमें बताना है. जैसे फॉर एग्जांपल अलास, आई टोल्ड यू दैट अलास इज़ यूज्ड व्हेन देर इज़ अ मोमेंट ऑफ ग्रीफ. जब हमें कोई चीज़, मतलब हमें लगता है कि देर इज़ अ मोमेंट ऑफ ग्रीफ, जब कुछ बुरा है, बुरा हुआ हो. सो अलास में यहाँ पर ई, वी विल मैच इट विथ ई टू एक्सप्रेस ग्रीफ. Next is, second is bravo. So bravo we will be using it with F. F से मैच करेंगे टू प्रेज अ परफॉर्मर. हम किसी परफॉर्मर को प्रेज कर रहे हैं. आउच मैंने आपको बताया था टू एक्सप्रेस सडन पेन. अचानक अगर आपको कांटा चुभ गया या कुछ भी दर्द हुआ तो सडनली यू से आउच. ओके, आई टोल्ड यू अगेन इट इज़ फॉर साइलेंस, ठीक है. चीयर्स, चीयर्स इज अगेन व्हाट, यहाँ पर आपको नीचे दिया हुआ है, यूज्ड एज अ सैल्यूटेशन और टोस्ट. जब हम किसी चीज़ को किसी को टोस्ट देते हैं, किसी को चीयर्स बोलते हैं, तो मतलब चीयर्स फॉर हैप्पीनेस, आपकी हैप्पीनेस के लिए चीयर्स. ड्रिंक को ड्रिंक से टच करते भी से चीयर्स. सो यूज्ड एज अ सैल्यूटेशन और टोस्ट. नाउ नेक्स्ट इज, सिक्स्थ इज वाओ. सो वाओ इज़ यूज टू शो एक्साइटमेंट और वंडर. जैसे वाओ, हाउ ब्यूटीफुल ताजमहल इज़. सो वी आर शोइंग एक्साइटमेंट, पहली बार आपने देखा, एंड हाउ वंडरफुल इट इज़, सो आप आश्चर्यचकित हो, सो यू आर सेइंग वाओ. सो सिक्स्थ वाओ विल बी मैचिंग विथ द सी टू शो एक्साइटमेंट और वंडर. नेक्स्ट सेवेंथ इज हुर्रे. सो हुर्रे टू एक्सप्रेस जॉय
and encouragement. Hooray, we won the match, है ना? So seventh will be matching with the D, to express joy and encouragement. Eighth is hey. So hey generally we say to call attention or to express joy. When we want to call someone, so we say hey. Okay, so it will get matched with to call attention or to express joy, that is G. Okay, so now the next third exercise of this chapter, fill in the blanks with suitable interjections. Dash save me, dash save me from this dog. So now there are two clues given in front of one sentence each, and now we have to choose from one of the clue. So here for the first sentence, help and oh both are given. So whatever is feasible, जो यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल है, जहाँ मीनिंग बनता है सेंटेंस का, जहाँ सेंस चेंज नहीं होता है उसका, वो हमें बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना है. सो फर्स्ट इज डैश सेव मी फ्रॉम दिस डॉग. So what we'll use, we'll not use oh save me from this, we'll say help save me from this dog. Next is what a shot. So wow, what a shot. Next is, you can just choose from both of them. Now next is dash, you have stepped on my toe. So bravo and ouch is given. Bravo, we are not supporting anyone, we are expressing pain, so hum ouch likhenge. Ouch, you have stepped on my toe. Now the fourth sentence, dash there is a fly in my milk. So ouch and yuck both are given. Yuck is a feeling of discomfort when we don't like something. ठीक है, हमें अच्छा नहीं लगता, जो पसंद नहीं है. So we'll use yuck, there is a fly in my milk. Next is dash, we missed the bus. So oh no, we'll use not well. Well, we miss the bus, nobody says oh no, we miss the bus, because generally when we miss something, we are emotionally we are not feeling oh, or we'll not say well, we'll say oh no. Next is these lions are ferocious. Dash these lions are ferocious. So we'll not use hello which is given. We'll use beware these lions are ferocious. Beware मतलब ध्यान सावधान. Beware. Okay. Next is dash the lecture is about to start. So sorry or silence. Silence. The lecture is about to start. When the lecture is about to start, everybody should maintain silence. So we'll use this word. Now in eighth sentence, dash what a splendid idea. So we'll not use oops. Oops is some mistake has happened. So we'll use wow what a splendid idea. So जो दो वर्ड्स है उसमें आपको देखना है कि इसका मीनिंग किसके साथ फिट बैठता है. नाइन्थ है डैश व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज. सो वील नॉट यूज ओह, वील यूज वाओ व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज. सो इन बोथ एट्थ एंड नाइन्थ वी आर यूजिंग वाओ ओनली. ओके. टेंथ डैश विल यू स्टॉप टॉकिंग. सो we will not use will you stop talking, we'll use hey will you stop talking. So we are addressing someone, we are calling someone. Now the last exercise of this chapter, this thing when you are understanding, when you are able to understand what is the meaning of any interjection, now you will be able to do that. So children, this is the exercise which you have to do yourself, because you have to make sentences and everybody's sentence can be different. So there is no one particular answer for this exercise. So I just want you to try it yourself. आपको इन्हीं इंटरजेक्शन का मीनिंग तो आपको पता चल ही गया है, और अगर जिनको नहीं पता चला है, लास्ट पेज पे इस पे दिया हुआ है कि व्हाट एक्सप्रेशन वी आर यूजिंग फॉर विच interjection. So with the help of that, you just try to make sentence. For example, I'll tell you a few, but you have to make your own. Okay. So first is ouch. So for ouch you can use ouch the bee stung me. बी ने मुझे काट दिया. oops I made the same mistake again. alas I told, जब grief होता है, जब दुख होता है, alas his grandfather met with an accident. ब्रावो में आप यूज़ कर सकते हैं ब्रावो यू हैव वन द रेस. yippee वी आर गोइंग ऑन अ वेकेशन. ओके. हाई वेयर हैव यू बीन क्वेश्चन मार्क. हुर्रे आवर टीम हैज़ वन द मैच. नेक्स्ट wow this movie is awesome. So like this you will be finishing these sentences, so you will be able to finish them. And in case you have any doubt, I hope interjections, you are knowing the meaning of this interjection and you understood what interjections are. So if in case you have any doubt, you can ask me in the next class.
And always remember that interjections are followed by exclamation mark. Okay. Thank you and have a nice day.